बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सभी नाजरीन को बिज़नेस होराइज़न में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। कोशिश हमारी यही होती है, आजकल दिन बड़े ख़ास चल रहे हैं, बजट आने वाला है, कल बजट अनाउंस हो जाएगा। आज भी वज़ीर ख़जाना जो हैं हमारे वो आज जो है इकनॉमिक सर्वे जो है सबके सामने जारी करेंगे और उसके हवाले से ब्रीफिंग भी देंगे। सो वो भी आज एक बड़ी अहम आज का दिन है। उसके बाद कल तो वैसे ही जो है आने वाले साल के लिए बजट अनाउंस किया जाएगा, तो वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवेज़, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने कॉन्टेंट्स के हवाले से। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कराची स्टॉक एक्सचेंज की, KSE 100 इंडेक्स की। आज मार्केट का आगाज़ नेगेटिव नोट पर हुआ और शुरू में ही तकरीबन 50 पॉइंट्स जो है मतलब लूज़ कर लिए मार्केट ने, और उसके थोड़ी देर के बाद ही जो है अर्ली रिकवरी सामने आई। लेकिन अर्ली रिकवरी तो सामने आ गई, लेकिन उसके बावजूद मार्केट जो है वो नैरो बैंड में ट्रेड कर रही है अभी तक, और एक मिला जुला रुझान उसमें नज़र आ रहा है। और उसके साथ ही मार्केट तकरीबन जो है इस वक्त 17 पॉइंट्स प्लस पे ट्रेड कर रही है। अगर एक नज़र डाली जाए KSE 100 इंडेक्स पे, तो 13,894.03 पर जो है ट्रेड कर रही है और पॉइंट्स पे ट्रेड हो रही है। उसके अलावा 22.27% जो है प्लस पे चल रही है मार्केट। टोटल जो आज शेयर्स का काम देखने में आ रहा है वो 45 मिलियन शेयर्स पे जो है वो इससे ज़्यादा पे काम चल रहा है, जो गुज़िश्ता रोज़ की मुनासबत से आज देखा जाए तो तकरीबन 50% है। और जो मतलब हाईएस्ट मार्केट ने लेवल टच किया है वो 13,939 का टच किया, और लोएस्ट जो है वो 13,827 का टच किया है। तो तकरीबन 100-125 के बीच में जो है ये घूम रहा है, जो कि एक बड़ा जो है अजीब सा तासुर कायम कर रहा है और एक मतलब सोचने वाली जो है वो मतलब एक सोचने वाली कंडीशन हमारे सामने लेकर आ रहा है। और इससे ये जाहिर हो रही है कि सरमायाकार जो ये बात जाहिर हो रही है कि सरमायाकार जो है आज ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं स्टॉक मार्केट में जो है कारोबार में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल तकरीबन 61 मिलियन शेयर्स पे काम हुआ है। आज एक और चीज़ जो देखने में आई है वो अभी तक गुज़िश्ता मतलब रोज़ जो है तकरीबन 350-400 कंपनीज़ के शेयर्स पे काम हो रहा था, लेकिन अभी तक जो है 311 कंपनीज़ के शेयर्स पे काम हुआ है, जिसमें से एडवांस जो है मतलब जो पॉजिटिव रहा है वो 165 कंपनीज़ के शेयर्स पे जो इफ़ेक्ट रहा है वो पॉजिटिव रहा है, और जो नेगेटिव असर रहा है आज का वो 131 कंपनीज़ के शेयर्स पे रहा है। और 15 कंपनीज़ ऐसी भी हैं जिनका जो है वो मतलब जिन्होंने अपनी गुज़िश्ता रोज़ की जो कंडीशन थी उसी को कंटिन्यू किया है, उसी को उन्होंने लेके चल रहे हैं। एनीवेज़, कुछ ख़ास खबरें आज की जो है आपके साथ शेयर करते चलें। आज के मार्केट के हवाले से कुछ ख़ास खबरें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहली खबर यह है कि आइंदा बजट 2012-13 में हुकूमत की जानिब से 10 मुख्तलिफ अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ नज़र आती है, जिसमें कॉस्मेटिक्स, फ़िल्टर रॉड्स और तेल की मसनूआत शामिल हैं। दूसरी ख़ास खबर यह है कि आइंदा बजट में 2012-2013 में सीमेंट सेक्टर में फेडरल एक्साइज ड्यूटी की कमी मुतवक्के है। फी टन सीमेंट पर 100 रुपये की कमी की जाएगी। इस तरह FED 500 रुपये से 400 रुपये हो जाएगी। इसका एक और जो मेन आज की मार्केट पे असर हो रहा है इस न्यूज़ का, वो ये है कि आज अगर आप देखें वॉल्यूम लीडिंग में, तो जो सीमेंट की कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स पे ज़्यादा काम हो रहा है और वो लीड कर रही हैं। जैसा कि DG खान सीमेंट जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट के साथ जो है 41 पैसे प्लस के साथ इजाफे के साथ 41 रुपया 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा एंग्रो कॉरपोरेशन दूसरे नंबर पर है, 70 पैसे इजाफे के साथ जो है ये 109 रुपया 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। और तीसरे नंबर पर वॉल्यूम लीडिंग में जहांगीर सदीक कंपनी है, जो कि 24 पैसे नुकसान के साथ 15 रुपये 38 पैसे पे स्टैंड कर रहा है। फिर चौथे नंबर पे आ जाता है लकी सीमेंट। लकी सीमेंट जो है 2 रुपये 92 पैसे के साथ 2 रुपये 92 पैसे इजाफे के साथ 129 रुपया 30 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो FED में कमी जो मुतवक्के है, कल जो बजट अनाउंस किया जाएगा उसमें जो कमी मुतवक्के है उसके हवाले से ये एक बड़ा एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है मार्केट में देखने में आ रहा है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि इंटरनेशनल हवाई सफ़र के लिए आइंदा बजट में फेडरल एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर 6,840 रुपये करने की तवक्को है। FED का ये स्टैंडर्ड रेट तमाम ममालिक के सफ़र के लिए जो है वो हुआ करेगा। और चौथी आज की जो ख़ास खबर है वो ये है कि पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ज़्यादा फंड मुख्तस करने की
डिमांड की जा रही है और ये डिमांड की जा रही है कि 42 अरब रुपए की एलोकेशन की दरख्वास्त भी इस हवाले से दे दी गई है। तो ये जो है वो मतलब चार ये ख़ास खबरें। और अब जो है आज की एक और ख़ास खबर आपको देता चलूँ, वो ये है कि ओगरा ने 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपये से 13 रुपये 24 पैसे तक कमी करने की भी जो है वो ये तायद की है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। इस हवाले से भी जो है वो मतलब बजट में काफ़ी चीज़ें जो है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने में आ रही हैं कि बजट में, आने वाले बजट में बहुत सारा कुछ ऐसा ट्रेंड देखने में आ सकता है कि जो ख़ास तौर से बिज़नेस फ्रेंडली जो बताया जा रहा है बजट के बिज़नेस फ्रेंडली होने वाला है, तो बिज़नेसमैन के लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। खैर, नज़र डालते हैं पिवट पॉइंट्स, पिवट एनालिसिस पर, टेक्निकल लेवल्स पे देखते हैं कि ओवरऑल जो आज टेक्निकल एनालिसिस रहे वो क्या रहे। पिवट पॉइंट रहा जी 13,947 है पिवट पॉइंट। और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है ये 14,031 पे है, सेकंड रेजिस्टेंस 14,190 पे है और जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो 14,274 पे है। और जो सपोर्ट आ रही है वो 13,788 पे सपोर्ट आ रही है और दूसरी सपोर्ट जो आ रही है वो 13,704 पे आ रही है और तीसरी सपोर्ट जो आ रही है वो 13,545 पे आ रही है। सो ये है टेक्निकल एनालिसिस KSE 100 इंडेक्स के हवाले से। तो जो कि मैं एक दफ़ा फिर आपको बताते चलूँ कि पिवट पॉइंट जो है 13,947 है, फर्स्ट रेजिस्टेंस उस पर आ रही है 14,031 पे, सेकंड रेजिस्टेंस है 14,190 पे, थर्ड रेजिस्टेंस है 14,274 पे। तो ये ओवरऑल सूरत हाल चल रही है। और अभी हम इसी हवाले से मज़ीद भी जानना चाहेंगे कि जो ओवरऑल सूरत हाल चल रही है इस पे हम किस तरह से जो है ये सारी मतलब आज की मार्केट जो है किस तरह से उतार चढ़ाव इसमें देखने में आ रहा है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मैडम सबा खान और मार्केट एनालिसिस करती हैं और मार्केट पे बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। इनसे जानते हैं कि आज की मार्केट को किस नज़र से देखती हैं ये। सबा खान, खुश आमदीद, आपको बिजनेस होराइजन में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। सबा खान, आज की मार्केट में ख़ास तौर पे जो है एक बड़ा मतलब काम कम देखने में आ रहा है, बहुत कम इन्वेस्टर सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत कम काम देखने में आ रहा है मार्केट में। किस नज़र से देखती हैं, क्या वजूहात हैं मार्केट में आज इन्वेस्टर के कम होने की? देखिए, पहले हम इसको फंडामेंटल साइड पे देख लेते हैं कि क्या रीजंस है जो मार्केट में काम नहीं हो रहा। इस वक्त हमारे सामने मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है और वो बहुत ही वीक इकोनॉमी की इंडिकेशन हमें दे रहा है। उसके साथ ही आप देखें कि रुपये बहुत ज्यादा डी वैल्यू हो गया है, आज ऑल टाइम हाई लगाया है डॉलर ने। इस वजह से हमें हमारी इकोनॉमी जो है लॉन्ग टर्म में भी उससे बहुत नेगेटिव इफेक्ट होते नजर आ रहे हैं। इस वजह से मार्केट में इन्वेस्टर कम है और थोड़ा ये भी वेट कर रहे हैं कि कल बजट आ जाए और पता चल जाए, क्योंकि मुख्तलिफ सेक्टर्स के बारे में मिली जुली खबरें हैं। ये भी है कि कहीं टैक्स बेस बढ़ा दी जाएगी, कुछ सेक्टर्स में ड्यूटीज को कम किया जा रहा है। तो इस जो मिक्स खबरें आ रही हैं, एक मिक्स ट्रेंड इस वक्त मार्केट में है। इस वजह से इन्वेस्टर मार्केट में नहीं आ रहा अपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट को लेके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कराची के हालात सबके सामने है, इसकी वजह से भी इन्वेस्टर अभी मार्केट से दूर है। आप टेक्निकल बात कर रहे हैं, टेक्निकल चार्ट को अगर हम देखते हैं तो इसमें आप ये देखें कि मार्केट ने आज 14,000 पॉइंट्स लेवल को मेंटेन नहीं किया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मार्केट अभी मेंटेन कर रहा है, एक लेवल 13,800 का। हिस्टोरिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है और पहले भी मार्केट ने इसके करीब आके सपोर्ट ली थी। अगर मार्केट आज के दिन में 13,800 पॉइंट्स को मेंटेन नहीं करता, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए और नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और मैंने आपको इससे बताया हिस्टोरिकली ये बहुत एक्टिव लेवल है। इस वजह से भी शॉर्ट रेंज में मार्केट मूव कर रही है और यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स जो है वो कॉशियस अप्रोच को अडॉप्ट किए हुए हैं। राइट सबा, आज डॉलर तकरीबन ओपन मार्केट में 94.5 रुपया यानी 94.50 रुपया हो गया और इंटर बैंक में 94.15 पे ट्रेड कर रहा है। आपने प्रिडिक्शन दी थी तकरीबन 2 हफ्ते पहले कि ये जून के पहले हफ्ते में 95 रुपये पे चला जाएगा। तो अब क्या सूरत हाल देखती हैं, क्या 95 रुपये पे रुक जाएगा या उससे भी आगे जाएगा डॉलर? देखिए,
₹98 पे जून फर्स्ट वीक पे मैंने आपको कहा था कि चला जाएगा, और कल 1 जून है, तो अभी तो उम्मीद है कि अभी 95 पे जाएगा। और जून के एंड में IMF को और ज्यादा पेमेंट्स हमारी ड्यू हैं। $109 मिलियन की एक पेमेंट है जो IMF की तीसरी किस्त है। उसके अलावा $290 मिलियन की एक और हमने पेमेंट करनी है जिसमें इंटरेस्ट वगैरह और दूसरी पेमेंट्स शामिल है। इसकी वजह से हमारे रिजर्व पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, और एक्सपेक्टेशन यही है कि 95 से लेकर ₹100 तक डॉलर की कीमत जा सकती है। सबा, ये आपने जो बताया कि ये सारा जो है सिर्फ ये जो पेमेंट्स हमने करनी है यही वजह है, या हम लोग बहुत सारा हमारी गवर्नमेंट जो है कर्जे उतारने के लिए नोट पे नोट छापे जा रही है, क्या ये भी इस पे इफेक्ट कर रहा है? डॉलर की जो वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। नहीं, देखिए इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। ये जो आप एक्स्ट्रा प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रीजन है। दूसरी चीज ये है कि डीवैल्यूएशन डिपेंड करती है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके ट्रेड डेफिसिट भी आते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट भी आते हैं। आप देखेंगे 10 महीने के बीच में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $3.4 बिलियन है। इस तरह अगर आप ट्रेड डेफिसिट पे आ जाते हैं तो वो $17.65 बिलियन हो गया, जो 45% लास्ट ईयर से ज्यादा है। यहाँ पे जो FDI है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आई नहीं है। 66% जो है इसमें भी हमें लॉस देखने को मिला है। तो जितने मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं ये जाके डिसाइड करते हैं आपकी करेंसी की वैल्यू को। आपने सही कहा कि एक्स्ट्रा प्रिंटिंग भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और दूसरा, जो स्टेट बैंक के गवर्नर यासीन अनवर साहब ने कहा कि हमारे रिजर्व आधे रह जाएंगे जब हम ये सारे कर्जे वापस कर देंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस पर रुपये डिवैल्यूएशन को। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में जो है मतलब रुपए की कोई कीमत थोड़ी सी मुस्तहकम होती हुई नज़र आ रही है? अगर नज़र आ रही है तो कब तक एक्सपेक्टेड है, और किस तरह से रुपए की कीमत को बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, अभी तो इस पे प्रेशर रहेगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि जी यहाँ पे बेहतर हो जाएगी। ये हो सकता है कि 95 पे जाके थोड़ी देर रुक जाए, क्योंकि ये टेक्निकल लेवल्स होते हैं, वहाँ पे डॉलर की सेलिंग आ जाएगी तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी मेंटेन कर जाए। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस पे प्रेशर रहेगा। इसका एक ही हल है कि आप अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को बेहतर करें, और ये मीडियम टू लॉन्ग रन प्रोसेस है। एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये है कि आपके जो बैंकर्स हैं और मनी एक्सचेंजर्स हैं उन पर जरा कंट्रोल किया जाए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि स्पेकुलेशन क्रिएट की जा रही होती है, डॉलर की डिमांड क्रिएट की जा रही होती है डोमेस्टिकली, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रुपए की कीमत पे। उसको कंट्रोल कर ले, शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है। और दूसरी चीज ये कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और इंपोर्ट्स को कम करें, रेवेन्यू को बढ़ाएं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मुल्क में लेके आए, मुल्क में इस तरह से हालात क्रिएट करें कि इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आए। अच्छा साहब, हमें ये बताइएगा कि एक थोड़ा सा मैं आपसे इस पे भी राय जानना चाहूँगा कि सीमेंट के सेक्टर पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी की कमी जो है मुतवक्के की जा रही है, जिसे कहा जा रहा है कि FED जो है 500 से कम करके 400 रुपये कर दी जाएगी, जिसकी वजह से आज मार्केट में सीमेंट के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज जो हैं, उनके शेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो मतलब कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं। ये जो चेंज है ये पाकिस्तानी इकोनॉमी पर क्या इफ़ेक्ट्स छोड़ेगा? देखिए, जिस वक्त भी आप टैक्सेस को कम करते हैं उस सेक्टर के लिए बेहतरी ही आती है। जिस तरह आप उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं कि आज मार्केट में DG खान सीमेंट, लकी सीमेंट और जो दीगर हमारे पास स्टॉक्स हैं, फौजी सीमेंट वगैरह, ये सब आपको ग्रीन जोन में नजर आ रहे हैं। इसके लॉन्ग टर्म भी अच्छे इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। आप देखेंगे इंडिया के साथ सीमेंट की एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गई है। हम लोग अपनी कैपेसिटी से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और हम बहुत इजीली इंडिया को सप्लाई कर सकते हैं। और इंडिया को भी पंजाब से जब वो इम्पोर्ट करेगा तो ये रूट उसको ईजी पड़ता है, बजाय इसके कि वो अपनी फैक्ट्रीज से ले। तो ये रूट उनके लिए ज्यादा इजी है, चीप है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है। तो अगर यहाँ पे ड्यूटीज कम की जाएंगी तो सीमेंट फैक्ट्रीज के मार्जिन इंक्रीज होंगे। जब उनके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होंगे तो जो उनके शेयर होल्डर्स हैं और जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो भी सीमेंट स्टॉक्स में ज्यादा काम करेंगे। राइट साहब, बहुत शुक्रिया। इन दी एंड हमें ये बताते जाइएगा कि कल बजट आ रहा है जिसे बिजनेस फ्रेंडली कहा जा रहा है, क्या तवक्को लगानी चाहिए बजट से हमें? वैसे कहा तो बिजनेस फ्रेंडली ही जा रहा है इसको, लेकिन बहुत ज्यादा तवक्कुआत नहीं है हमें इससे। ठीक है, थोड़ी बहुत उसमें बेहतरी आ सकती है और फिर कल हम उस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया कीमती राय से आगाह करने के लिए। सबा खान हमारे साथ ही, मार्केट एनालिसिस, बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र रखती हैं, बड़ी तेज़ छोटी छोटी बातों को बड़े कीनली फोकस करती हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती राय से हमें नवाजा। मज़ीद भी बात करेंगे, मज़ीद एक रिपोर्ट है मेरे पास, उस पर भी आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा और भी मार्केट के हवाले से डिस्कस करूँगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद।